सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 28 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी एक निराशाजनक शुरुआत का संकेत दे रहा है और यह हमें बड़े सवाल पर लाता है, क्या बाजार की अराजकता शांत हो गई है? खैर, यहाँ नकारात्मक उत्प्रेरक हैं जो निवेशकों को निकट भविष्य में और अधिक अराजकता के लिए तैयार रहने का सुझाव देते हैं। एक, ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ से आयात पर आगामी 25% टैरिफ की घोषणा के बाद निवेशकों की भावना कमजोर हुई है। 2. एनवीडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रभावित करने में विफल रहे, कंपनी ने मिश्रित दृष्टिकोण दिया। 3. कल के कारोबार में पॉलीकैब -18%, हेवेल्स इंडिया -7%, केईआई इंडस्ट्रीज -21% और फिनोलेक्स केबल्स -6% के शेयर मूल्य में गिरावट आई, जब अल्ट्राटेक सीमेंट ने घोषणा की कि वह 2 साल की अवधि में 1,800 रुपये करोड़ के पूंजीगत व्यय के माध्यम से वायर और केबल सेगमेंट में प्रवेश करके निर्माण मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है। घोषणा के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 5% की गिरावट आई। इस शुक्रवार की सुबह केवल 2 सकारात्मक उत्प्रेरक हैं। 1. WTI तेल की कीमतें $69.50 प्रति बैरल की ओर गिर गई हैं। 2. इंडिया VIX 1330 के स्तर पर। तकनीकी रूप से निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,074 अंक से ऊपर ही मजबूती की पुष्टि हुई है, जो बेंचमार्क का 200 DMA भी है। अब तक निफ्टी 24,074 एक प्रतिरोध है, निफ्टी पर 22,300 और फिर 21,281 अंक 4 जून का निचला स्तर पर नीचे की ओर जोखिम देखा गया है। 23,000 अंक पर अंतर सप्ताह बाधाएं। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत न्यूट्रल हैं। कल के सत्र में FII 557 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 1,727 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेड्थ नेगेटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर लोअर हाइस लोज को लक्षित कर रहे हैं। F&O मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 क्षेत्र के बीच होने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 13.30 के स्तर पर फिसल गया है। अंतिम जांच में USD INR 27 मार्च की समाप्ति 87.36 पर स्थिर कारोबार कर रहा था। निफ्टी PCR 27 मार्च 1.05 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 मार्च 0.96 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी बुल्स के लिए एक दुखद दिन की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी CMP 22,545। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,350 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे हर्डल केवल 22,850 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 22,350 और 22,800 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 48,744। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 49,500 अंक पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 48,300 और 49,300 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। फरवरी का आखिरी कारोबारी दिन है और दलाल स्ट्रीट पर अस्थिरता का बोलबाला जारी है। एक नकारात्मक बात यह है कि इस महीने निफ्टी में पहले ही 4.10% की गिरावट आ चुकी है। 2. फरवरी में निफ्टी में लगातार 5वीं बार गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा आखिरी बार 1996 में देखने को मिला था। 3. अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से सेंसेक्स में 13.22% की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी में 14.20% की गिरावट आई है। 4. निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में 19% की गिरावट आई है। 5. निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 23% नीचे गिर गया है। 6. शेयरों में से टाटा मोटर्स, SBI और हीरो मोटोकॉर्प सहित 6 निफ्टी शेयरों ने 52 सप्ताह के निचले स्तर को छुआ है। जाहिर है, यह निफ्टी बुल्स के लिए बहुत निराशाजनक है और सीधे शब्दों में कहें तो दलाल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली के बीच उज्ज्वल स्थान खोजना मुश्किल है, क्योंकि निवेशक तेजी से चिंतित हो रहे हैं। 1. इस साल FII केवल 3 ट्रेडिंग सत्र में खरीदार रहे हैं। 2. इस कैलेंडर वर्ष 2025 में कुल FII की बिक्री 1,34,165 करोड़ से अधिक हो गई है। 3. 27 सितंबर से कुल FII की बिक्री 3,21,000 करोड़ से अधिक होने वाली है, जिस दिन निफ्टी 26,277.35 पर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 4. इस बीच
इस वित्त वर्ष 25 में एफआईआई ने पहले ही 392,556 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री की है। संक्षेप में, निफ्टी का खराब प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक एफआईआई अपनी खरीद डेस्क पर वापस नहीं आते।